राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अनित्य राजा को चांडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। कैसी विधि की विडंबना है। एक चक्रवर्ती सम्राट, पूरी धरती का सम्राट, शमशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश हुए। वे रात दिन लाठी लिए हुए मरगट पर शब्दहा करने वालों से कर वसूल करते थे। महारानी शैव्या, जिनकी अयोध्या में सैकड़ों दासियां सेवा करती थी, तो ब्राह्मण के यहाँ झाड़ू देना, घर लिपना, पानी भरना आदि छोटे बड़े काम करने पर विवश हुई। राजकुमार रोहित को भी फूल चैन आदि सेवाएं करनी पड़ती थी। विश्वामित्र को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। विश्राम सागर में आया है कि चंडाल की आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र कई नादों में जल भी भरते थे। विश्वामित्र क्या करते कि आकार उन नादों को फोड़ देते, सब जल बह जाता, जिससे चंडाल और चांडाली हरिश्चंद्र से बहुत झगड़ते, तिरस्कार करते। उधर अचानक एक दिन पूजा के लिए फूल चयन करते समय संध्या की वेला में राजकुमार रोहित को सर्प ने डस लिया। ये भी मुनि की माया ही थी। बालक का तत्काल प्राणांत हो गया। महारानी शैव्या जिस पुत्र का मुख देखकर जीवन धारण करती थी, निष्ठुर विधाता ने उसे भी छीन लिया। दुखिनी के दुख का कौन वर्णन कर सकता है। रात्रि का घोर अंधकार आकाश मेघों से आच्छादित। रानी शैव्या अकेली पुत्र का शव लिए रोती बिखरती शमशान पहुंची। कैसा स्वार्थी संसार है। इस असहाया को ऐसी दशा में भी संतावना के 2 शब्द कहने वाला कोई नहीं मिला। ना कोई शमशान तक साथ ही गया। बहुत प्रार्थना करने पर भी ब्राह्मण ने शव को अपने यहाँ नहीं रहने दिया। रानी विवश थी। रात में ही शव को शमशान ले जाने को उस महाबीभत्स भयानक शमशान भूमि पुत्र के शव को छाती से चिपटाए रानी शैव्या करुण क्रंदन कर रही थी। किसी स्त्री का रुदन सुनकर राजा हरिश्चंद्र वहां आ पहुंचे। बोले, शमशान के स्वामी का कर पहले दे लो, तब और कुछ करना हो वह करना। इसी बीच बिजली चमकी। राजा की दृष्टि अपनी माता की गोद में पड़े हुए मृत बालक पर पड़ी। अपने प्यारे लाडले पुत्र रोहित की याद आ गई। साथ ही अनिष्ट आशंका से हृदय धड़कने लगा। रानी ने विलाप करते हुए पुत्र रोहित एवं पति अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया, जिसे सुनकर राजा के मुंह पर मानो वज्रपात हो गया। पुत्र और पत्नी की ये गति देखकर दुख से अत्यंत संतप्त महाराज हरिश्चंद्र रोते रोते मूर्छित हो गए। राजा को पहचान कर एवं उनकी स्थिति की कल्पना कर रानी भी मूर्छित हो गई।
कुछ देर बाद होश आने पर अपने को स्थिर करके हरिश्चंद्र ने कहा, देवी स्वामी की आज्ञा है, बिना कर दिए कोई शब्द या प्रवाह ना करे, अतः तुम अपने धर्म का पालन करो, मुझे भी धर्म में स्थित रहने के लिए संयोग दो। जिस धर्म के लिए हमने सब प्रकार के संकट स्वीकार किए, उसका तनिक से मोहवश उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। महारानी परम सती शैव्या, जिन्होंने सदा सर्वदा पति के धर्म पालन में सहयोग दिया, भला आज मैं कैसे पति के वचनों का आदर ना करती। यद्यपि रोहित का शव ढकने के लिए रानी के पास कोई वस्त्र नहीं था, वह तो उसे अपने अंचल से लपेट लाई थी, परंतु धर्म के गौरव को ध्यान में रखती हुई पतिव्रता ने अपना अंचल से ही फाड़ कर देने का निश्चय किया। परंतु पुत्र शोक विह्वला रानी शैव्या ने ज्यों ही अंचल फाड़ना चाहा, साक्षात भगवान आ गए। मूर्तिमान धर्म, देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। इंद्र ने अमृत की वर्षा करके कुमार रोहित को जीवित कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को अवचल अन्नपायनी प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया, महाभाग आप अपनी पत्नी पुत्र सहित सशरीर स्वर्ग को चले। श्री हरिश्चंद्र जी ने कहा, देवराज मैं अपने स्वामी चंडाल की आज्ञा लिए बिना तथा रानी ब्राह्मण की अनुमति लिए बिना उनके ऋण से उधार पाए, भला हम कैसे स्वर्ग को चल सकते हैं। धर्म बोले, राजन तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने माया से अपने को चंडाल रूप में प्रकट किया। धर्म का दास दूसरे किसी का दास नहीं बन सकता। बोलो जय श्री राम। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज एक रूप से ब्राह्मण मैं ही बना था, आप खेद ना करना। इसी कठोर परीक्षा से आपका सुयश अत्यंत उज्ज्वलतम हो गया। आप अक्षय काल तक दिव्य धाम का सुख भोगोगे। इंद्र ने पुनः स्वर्ग चलने वाली बात दोहराई। प्रजावत्सल राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पुत्रवत प्यारी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग जाना नहीं स्वीकार नहीं किया। उनका तो कथन था कि हमारे सारे पुण्य को लेकर हमारी सारी प्रजा स्वर्ग जाए और मैं सबके संपूर्ण पापों को लेकर उनका फल भोगने के लिए अनंत काल तक नगर में निवास करना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। ये सुनकर इंद्र ने सबके लिए दिव्य विमानों की व्यवस्था की। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताशव को अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर बिठाकर अयोध्या को फिर बसाया। समस्त अयोध्यावासी महाराज हरिश्चंद्र की जय जयकार करते हुए उनके साथ संदेह स्वर्ग को गए। तभी तो कहा गया है, नहीं सत्यार्थ परो धर्मः। श्री रूप कलाजीकृत भक्तमाल के भक्ति सुधा स्वाद तिलक में ऐसा वर्णन आया कि राजा हरिश्चंद्र ने रानी के वस्त्र में से आधा चीर के कर लेने के लिए किया। अपना धर्म ना छोड़ा। इंद्र तथा विश्वामित्र जी को जब राजा को इस प्रकार दृढ़ पाया तो दूसरी चाल चली। काशी नरेश के पुत्र को मारकर विश्राम सागर के अनुसार मायाकृत एक बालक को मारकर श्री हरिश्चंद्र जी की श्रद्धा निर्दोष पत्नी को डाकनी बताकर बालक की मृत्यु का कलंक उस पर लगाया। काशी नरेश ने महाराज हरिश्चंद्र को ही रानी को मार डालने की आज्ञा दी। इस अंतिम परीक्षा में भी श्री हरि कृपा से उत्तीर्ण धर्मात्मा राजा ने ज्यों ही रानी के वध के लिए शस्त्र उठाया, त्यों ही श्री सूर्य भगवान ने
प्रसन्न होकर निज कुलभूषण महाराज हरिश्चंद्र की जय बोलते हुए फूलों की दृष्टि की। इंद्रादि देवताओं ने फूल बरसाए। श्री सुरथ नाम के दो भक्त हुए, एक तो कुंडलपुर के राजा जो श्री राम जी के भक्त थे, दूसरे चंपकपुरी के महाराज हंसध्वज जी के पुत्र भगत सुनंदवा के भाई श्री कृष्ण के परम उपासक। धन्य है हमारे ऐसे इस पुरातन श्री सनातन धर्म में महाराज हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र जैसे को भी घुटने टेक दिए। इंद्रादि देवताओं को भी यहाँ आना पड़ा, भगवान को भी आना पड़ा। बोलिए श्री राजा हरिश्चंद्र महाराज की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज, श्री बाबा आत्मानंद जी महाराज, पूज्य पाद श्रद्धेय श्री सतगुरुदेव जी महाराज, उमापति महाराज, 80-4-84 कहने वाली माता थोड़ी सदा, सचिया जोता वाली माता थोड़ी सदा, उलियानु रस्तई पार वाली माता थोड़ी सदा। सारी संगत प्रसाद, ज़्यादा प्रसाद लेकर जरूर जाइयो। और संगत अगे विनती है कि आज भंडारा है श्री दादा गुरु श्री भगवान जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर आप जी ने दर्शन देने। जय श्री